परमात्मा सरल व्यक्ति को ही मिलता है। हाँ जी, आपने बताया। हाँ जी। तो सरल व्यक्ति किसे कहते हैं? यानी व्यवहार से सरल होना चाहिए या अंदर से सरल होना चाहिए? सरल का मतलब एक लकड़ी है, जैसे एक सीधी है, सीधी का मतलब सरल है, ठीक है जी। जटिल उलझी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी है, ग्रंथि युक्त है, तो वो जटिल है। अभी जटिलता जो है, जो बुद्धि की जटिलता, बुद्धि की सरलता और बुद्धि की जटिलता, शरीर की जटिलता सरलता की बात नहीं है, बुद्धि की है। बुद्धि की जटिलता, बुद्धि की सरलता। सत्य बोलो, और सत्य बोलने में क्या कठिनाई है? झूठ बोलने में कठिनाई है। बहुत प्रकार की योजनाएं बनानी पड़ती है झूठ बोलने के लिए, कि उसको ऐसा लगेगा तो इतना बोलूंगा झूठ, इतना नहीं बोलूंगा। जटिलता नहीं है इसमें बुद्धि में। बुद्धि में जोर लगता है मिथ्या बोलने में, प्लानिंग बनानी पड़ती है, योजनाएं रहती है मिथ्या में। ये जटिलता है बुद्धि की, ठीक है जी। अहिंसा में क्या जटिलता है? बात व्यवहार कर रहे हैं, हिंसा में जटिलता है, इसको ऐसे मारूं कि वैसे मारूं। अस्तेय है, अस्तेय में क्या जटिलता है? दूसरे की वस्तु सीखी है, पर जब उसको छीनने का व्यक्ति उद्यम करना प्रारंभ करता है कि ये मेरे पास कैसे आए, तो वहां जटिलता हो गई बुद्धि की, ठीक है जी। तो सरलता तो स्वाभाविक है, मतलब ऋषि मुनि बनने के लिए ये आवश्यक नहीं कि इतने सारे पोथे पढ़ने हैं, पुस्तकें सारे ग्रंथ पढ़ने हैं। नहीं, ये जो पुस्तकें ये मार्गदर्शन के लिए, सरल बनने के लिए, इतने ही ज्ञान की आवश्यकता कि आप पूरे सरल बन जाओ। ये सरल ही नहीं होता व्यक्ति। पुस्तक पढ़ने से और अधिक अहंकारी हो गए, जटिलता और बढ़ गई। किताब के ऊपर एक और पुस्तक लिख दी उसने, पहले पुस्तकें थी। वो पुस्तक किस लिए थी? आपके चित्त को शुद्ध करने के लिए। अब उसने एक मोटी पुस्तक और लिख दी, ये बताने के लिए कि मैंने पुस्तकें पढ़ ली। यह बताने के लिए व्यक्ति विशेष ने एक और मोटा ग्रंथ लिख दिया, ये दिखाने के लिए कि वो और अधिक विद्वान है, जबकि होना यह चाहिए था कि सरल कर देता। हृदय की सरलता नहीं है वहां पे, चित्त की सरलता नहीं है। तो सरलता आसान है, जटिलता कठिन है स्वाभाविक रूप से, परंतु चूंकि हम पहले से जटिल हैं इसलिए हमें सरलता कठिन लग रही है। देखो, लोभ को पाप का मूल माना गया। लोभ, अपने प्रयोजन की सिद्धि, ऐसी स्वार्थी आती, स्वार्थ भाव, लोभ भाव, ये सब स्थूल है। भोग भाव जो है ना, इसी कारण से ही ये सब चीजें इकट्ठी हो जाती है हमारे चित्त के अंदर, और वो विविध रूप ले लेती है जटिलताओं के। अब एक सीधी एक धागा छोटा सा हमारे पास में 2 फीट का 3 फीट का छोटा सा धागा, इसको कितनी तरह से टेढ़ा किया जा सकता है? आप ये बताओ, कितनी प्रकार से इसके अंदर इसको घुमाव दिया जा सकता है? इसमें बताओ कितने प्रकार है? एक 2 फीट के धागे को भी अनंत प्रकार से आप जटिल बना सकते हो, और ऐसा जटिल बन जाएगा, ऐसे ही घुमा दो उसको, उसी के अंदर ऐसी ग्रंथियां लग जाएंगी, उसको सुलझाने में ही वर्षों लग जाएंगे। इतना कठिन हो जाएगा, इतना कठोर हो जाता है। ग्रंथि लगा दी और उसको अगर जोर से खींच दिया तो खुलती नहीं है वो। इसी प्रकार से बुद्धि की गांठें, अगर उनको आपने उसके ऊपर अत्याधिक कर्म कर दिया, जैसे पाप कर्म किया, एक बार पाप का संकल्प कर लिया, उसको करते हुए और उसको फिर दृढ़तापूर्वक कर दिया, तो खींच गया, और सुलझेगा कैसे? सुलझाने के लिए तो तब करना पड़ेगा ना, गांठ ही नहीं बांधे देना। हाँ, अब क्या है, कुछ गांठें हैं पहले से हैं, वो इस जन्म के कर्मों के कारण है, पूर्वकृत कर्मों के कारण है, वो जो भी है अनेक जन्मों के कारण है। तो पहला तो संकल्प यह करना चाहिए कि अब सजग हो जाओ, आगे तो करना नहीं, ठीक है। जो भवितव्य पाप और कष्ट है उससे बच जाओ, जो भविष्य में होने वाला दुष्कर्म है हमारे बाद, उसको तो करो मत, और जो पहले वाले हैं उनको धीरे 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 हम भोगेंगे, उनको भी सरल करेंगे। सरल हो गए, अगले वालों को ठीक करेंगे ही नहीं, और पिछले वालों को सुलझाएंगे। जो समय लगेगा लगता रहेगा, इसके लिए हमें तप करना है। इसीलिए शास्त्र अध्ययन है, इसीलिए साधना है, इसीलिए परोपकार है, इसीलिए सामाजिक कार्य है, ठीक है ना। सारा इसी केंद्र पर ही जुड़ा हुआ है, तभी वास्तव में मनुष्य जीवन की उन्नति है, अन्यथा फिर भटकाव आ जाएगा। सरल करना, बिल्कुल सरल, सरल कोई उपलब्धि होगी। भक्त जो होता है वो सरल होता है, नहीं मिल सकता। अगर आप सरल नहीं हो, ध्यान नहीं लग सकता, ध्यान लग रहा है नहीं तो योजना चलेगी उसकी, वो जटिलता ही दिखती है बुद्धि की। जैसा जैसा चित्त है ना, वही सामने आ जाता है। जल के अंदर हलचल है तो जल में अपना प्रतिबिंब कभी नहीं दिखता। आंखें बंद करके इतनी जटिलता दिखती किसी किसी को, तो चित्त का एक दृश्य दिखता है, इमेज दिखती है, मिरर जैसा। आंख बंद करने के बाद में समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है, वही चित्त आपका ऐसा ही है। और जो सरल है वो उसके अंदर अपना स्वरूप प्रतिभाषित होता है, प्रकाशित हो जाता है। आज की चर्चा यही है।